गमला हो या ज़मीन हो, मेरा ध्येय सिर्फ एकमात्र यही है कि हर व्यक्ति इस दिवस को एक दिन का दिवस न बनावे, यह प्रतिदिन का दिवस बनावे। ये हमारे धर्म में, कर्म में है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ भी होता है तो उसमें आम के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है, घास की दूब की ज़रूरत पड़ती है, गोबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से हम इतने नज़दीक से प्रभावित होते रहते हैं, इनको बचा के रखें, जिससे लोगों के अंदर यह भाव हमेशा आवे कि हम अगर प्रकृति के साथ रहेंगे तो हमारा कुछ न कुछ भगवान अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। तो धनबाद ऐसे भी पॉल्यूटेड अगर देखेंगे तो थोड़ी स्थिति हमारी सुधरी। 2016 में तो धनबाद पूरे देश का सबसे गंदा शहर हम आ गए थे, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ी रैंकिंग जरूर सुधर गए, लेकिन पर्यावरण का इसी तरह से अगर पेड़ों को काटेंगे तो हम कैसे सुधरेंगे? पेड़ को काटने से ज़्यादा लगाना है। ये जिला प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि इसको कैसे बचाने जाए। जो जगह जहाँ रोड चौड़ीकरण हो रही है उसके बाद जो जगह है, आजकल शिफ्टिंग हो रही है। मैंने रांची में देखा, बड़े बड़े पेड़ों को भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो अगर ऐसे भी करते हैं तो बहुत सारे पेड़ हमारे बच जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर धनबाद के प्रधान जिला जज ने कहा, उठिए, जागिए और प्रकृति की रक्षा में एक प्रहरी बनिए। पर्यावरण की रक्षा को केवल विकल्प नहीं, कर्तव्य माने। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने सिविल कोर्ट धनबाद परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश लोगों को दिया है। सिविल कोर्ट धनबाद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बागवानी व सफाई करने वाले सिविल कोर्ट के 4 कर्मियों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। वहीं नगर निगम की टीम के द्वारा कचरा प्रबंधन के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधान जिला जज ने कहा, हमें इस पर्यावरण दिवस पर केवल भाषण नहीं, एक एक संकल्प लेना होगा कि हम पृथ्वी को केवल उपभोग की वस्तु नहीं, पूज्य माता मानेंगे। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों की प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए और इसे सिर्फ एक दिन का जलसा अभियान नहीं समझकर पूरे वर्ष पेड़ पौधे लगाने और हरियाली के प्रति हमें कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। क्या धनबाद सचमुच अपने कर्तव्य को निभा रहा है? धनबाद के प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश वीके तिवारी से खास बातचीत की हमारे न्यूज ANP संपादक कुंवर अभिषेक सिंह ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरे देश और दुनिया में आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ लिए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में धनबाद भला अछूता कैसे रहे? धनबाद के सिविल कोर्ट में भी एक शानदार तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया और इसका नेतृत्व धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान जिला जज ने खुद इसका नेतृत्व किया है। यहाँ पौधारोपण किया है और यहाँ पे जो खूबसूरती है धनबाद कोर्ट के अंदर में, उस खूबसूरती का भी आप देखेंगे एक बार नज़ारा, तो इसको पूरी तरह से सजाया संवारा है, हरियाली में तब्दील करने का काम डीजे साहब ने खुद किया है। सर, पहले तो आपको बधाई, इतने खूबसूरत तरीके से आपने इसको सजा संवारा। और पिछले नवंबर में संभवतः आप आए थे। 5 नवंबर को मैं आया था जी। और मेरा एक लक्ष्य था। इसके पहले मैं कोडरमा में भी था। कोडरमा में भी मैंने इसी तरह कहा, इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से, क्योंकि वहाँ ज़मीन ज़्यादा थी, यहाँ ज़मीन का हमको अवसर कम मिला, इसलिए मुझे गमले का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यह गमला हो या ज़मीन हो, मेरा ध्येय सिर्फ एकमात्र यही है कि हर व्यक्ति इस दिवस को एक दिन का दिवस न बनावे, यह प्रतिदिन का दिवस बनावे। ये हमारे धर्म में, कर्म में है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ भी होता है तो उसमें आम के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है, घास की दूब की ज़रूरत पड़ती है, गोबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से हम इतने नज़दीक से प्रभावित होते रहते हैं, इनको बचा के रखें, जिससे लोगों के अंदर यह भाव हमेशा आवे कि हम अगर प्रकृति के साथ रहेंगे तो हमारा कुछ न कुछ भगवान अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि यह एहसास कोरोना के 2nd वेव में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब पीपल ने एहसास दिला दिया। तो यह हम तो संदेश लोगों को यह देना चाहते हैं कि जरूर अपने अगल बगल अगर कोई अवसर है तो जरूर देखें और 1 घंटा आधा घंटे का समय देना तो वीकेंड में दे, ताकि कम से कम हम पौधे को अच्छे ढंग से बचा करके या लोग को बता सकें कि यह जीवन के लिए हमारा एक अनिवार्य और आवश्यक अंग है। इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मेरे हर दिन जो सांस की
में प्रदूषण से प्रभावित हो रही है, उसका एक और एक मात्र कारण है प्रदूषण। और जो रोज पेड़ कट रहे हैं, जो कुछ भी कट रहे हैं, इससे हमारी ऑक्सीजन कम हो रहा है, जिससे हमारा जीवन जो है अल्पायु हो रहा है, हम निरोग नहीं रह पा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो हम जितने आधुनिक होंगे उतने ज्यादा प्रकृति का ह्रास होगा। तो हमें इकोलॉजी की तरफ ज्यादा बैलेंस करने के लिए हमें वापस लौटना हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ अगर नहीं चलेंगे तो अपना जीवन को हम नहीं संवार पाएंगे, ना तो सब बीमारियों को लेकर के ग्रसित रहेंगे। तो जहाँ भी जगह मिल सके, हम गमले मिल सकते, गमले से भी हम ले लें। तो जो हमारे पास जो संसाधन है, क्योंकि संसाधन का डेवलप करना तो आसान काम नहीं है, लेकिन जो छोटा भी संसाधन है तो वहाँ जरूर पेड़ लगावें। कुछ औषधीय पेड़ हैं जो छोटे छोटे गमले में भी लग जाते हैं, तुलसी है, हरण है, आंवला है, ये सब कुछ छोटा छोटा चीज, बोनसाई भी लग रहा है। तो उससे आपके अंदर एक जागृति तो रहेगी, जीवंतता रहेगी, क्योंकि यह निश्चित है कि अगर हर व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा रहेगा, निश्चित है कि निरोग रहेगा। सर, धनबाद में जब आप देख रहे होंगे तो ये पूरी तरह से माइनिंग एरिया है। यहाँ पेड़ अक्सर जो है बड़े इलाके में जहाँ पे पेड़ की कटाई हो रही है, माइनिंग हो रहे हैं, चाहे ओपन कास्ट माइनिंग हो या अंडरग्राउंड माइनिंग हो, तो इसके कारण क्या है कि पेड़ लगातार, सड़कों के चौड़ीकरण में भी पेड़ काटे जा रहे हैं। तो धनबाद ऐसे भी पॉल्यूटेड अगर देखेंगे तो थोड़ी स्थिति हमारी सुधरी। 2016 में तो धनबाद पूरे देश का सबसे गंदा शहर हम आ गए थे। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ी रैंकिंग जरूर सुधर गए, लेकिन पर्यावरण का इसी तरह से अगर पेड़ों को काटेंगे तो हम कैसे सुधरेंगे? पेड़ को काटने से ज़्यादा लगाना है, ये जिला प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि इसको कैसे बचाने जाए। जो जगह जहाँ रोड चौड़ीकरण हो रही है, उसके बाद जो जगह है, आजकल शिफ्टिंग हो रही है। मैंने रांची में देखा, बड़े बड़े पेड़ों को भी इन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो अगर ऐसे भी करते हैं तो बहुत सारे पेड़ हमारे बच जाएंगे अगर हम चौड़ीकरण के कारण में। लेकिन जो बहुत विशाल काय पेड़ तो नहीं है, लेकिन जो कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेड़ हैं, मैंने रांची और अरगड़ा के बीच में देखा बहुत सारे पेड़ों को लगाया गया है। तो कोशिश ये करना है कि बचा सकें। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात है। लेकिन जो जगह हमको मिलती है, तो जो ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो हम लोग का डायरेक्शन है, हर आदमी को पालन करना चाहिए। अपने कैंपस में या उसके थोड़ा सराउंडिंग के आसपास पे लगा दे, जिससे कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन कम होगा ही होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग पब्लिक कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दें, प्राइवेट कैरियर को कम यूज करें, जिससे कि फ्यूल से जो प्रदूषण हो रहा है वो भी कम होगा। ध्यान देंगे, प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, कपड़े का यूज करेंगे, कपड़े का झोला वगैरह का, तभी प्रदूषण कुछ कम होगा। तो एक टोटलिटी में अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों को अगर आदमी काम करेगा तो निस्संदेह है कि हमारा प्रदूषण का जो लेवल है वो कम होगा। समाप्त तो नहीं हो सकता है, कम होगा। तो निश्चित है कि धीरे धीरे जब जागृति होगी तो निश्चित है कि लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। और इस कोर्ट के माध्यम से तो हम लोगों ने एक म्यूजियम बनाया छोटा सा, कि इसको देख कर जाइए और कैसे एक छोटे जगह में भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। ये कोशिश हमने किया है कि एक छोटा सा प्लेस में हम कैसे सजा दिए हैं। इस तरह आप भी अपने घर के इस परिसर में अगर जगह है तो सजा दीजिए। हर ऑफिसर्स भी यहाँ आते हैं, हर विभाग के, वो देख करके अपने कार्यालय को सुंदरीकरण करें। तो कोई भी अपने घर से शुरुआत कर, हाँ, घर से शुरुआत कर सकते हैं। घर में भी 4 गमला रख सकते हैं। तो ये जैसे शिक्षा की माँ जो होती है, अपनी पाठशाला होती है ना, सब चीज़ें बताती है, वह नेचर है। नेचर के साथ जुड़िए, नेचर के साथ हमेशा रहिए, नेचर हमेशा आपका साथ देगा। हमारे झारखंड में आदिवासी समाज नेचर के सबसे करीब माने जाते हैं, बहुत करीब माने जाते हैं। वो रहते भी हैं और उनकी इच्छा भी रहती है। लेकिन अकेले एक व्यक्ति के चाहने से तो होगा नहीं, इतनी बड़ी आबादी है, हर व्यक्ति के लोग हैं। तो सब लोग जैसे उनसे भी प्रेरणा लें। उनका भी कर्म पूजा होता है, पूजा वगैरह करते हैं, तो उसमें पेड़ के, तो लक्ष्य तो उनका भी वही है, सब में लक्ष्य वही है। इसलिए हम लोग को जैसा हो सकता है प्रयास करना यही है कि पेड़ को बचा के रखें, जिससे कि हम लोग अपना जीवन सुख में बिता सकें। कुछ लोग पुराने पेड़ भी काट रहे हैं और रोड के चौड़ीकरण के दौरान लेकिन पेड़ लगाने की जो दर है वो बहुत कम है, कम है। लेकिन इसे वन विभाग को, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, योजनाएं आ रही हैं, हर व्यक्ति 5 पेड़, 10 पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़ अगर लगाता है तो 100% तो नहीं अचीव करेंगे, 50%, 60% करेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगे तो निश्चित है कि आ जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे डीजे साहब को, जो बता रहे थे कि पेड़ लगाने का काम ये सतत होना चाहिए और पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आप सालों भर पेड़ को लगाएं, उसके संरक्षण करें, तभी जाके प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा और मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। सहयोगी गोविंद के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।